क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने बहुत कुछ किया, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। कहीं तो लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई है। तुम कर तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे। तुम जैसा करना चाहते हो वैसा तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम खुद के मुताबिक काम तक नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे तैसे तुम अपना काम कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं इस चीज पे और मेहनत कर सकता था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैं कुछ कर सकता था। तुम्हारा ऐसा ही हर रोज चालू है, वो भी उसके किसी फल के बिना। तुम्हें लगता होगा कि आज तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, और तुम ऐसा ही करते जाते हो। तो एक बार खुद को आईने में देखो और उस भगवान को शुक्रिया कहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बना दिया। क्योंकि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम गिव अप नहीं कर रहे हो। जिस जगह पे लोग रेत की महल की तरह बह जाते हैं, तुम वहाँ पे चट्टान बनकर खड़े हुए, जिसे तोड़ना तो दूर, बड़े बड़े तूफान हिला तक नहीं सकते। तुम तुम्हारे गोल पे चिपके हुए हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी जो ये दिखाता है कि तुम्हें तुम्हारे काम से प्यार है। उससे मिलने वाली चीजें तो सेकेंडरी है, नहीं तो अब तक तुम उसे छोड़ देते। लेकिन तुम उस पर कंसिस्टेंट हो, इसलिए खुद को कांग्रेचुलेशन बोलो, क्योंकि तुम सफल हो चुके हो। बस अब दूरी है तो समय की, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अगर तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति करते हुए बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, बार बार प्रयास करने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पे हो। जब तुम्हें समझना है कि मैं क्या करूं, तब बस एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ और सोचो कि तुम आप क्या कर सकते हो। कोई ना कोई रास्ता होगा ही। जब तुम अकेले में बैठोगे तब तुम्हारे दिमाग में वो आइडियाज आ जाएंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। उस आइडिया को पेपर पर लिख लो। जब तुम अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तब ऐसे रास्ते ढूंढ लोगे अपने मंजिल पर जाने के जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होगे। तुम जैसे ही सोचते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम तुम्हारे दिमाग को बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। ये कहकर तुम अपने ही दिमाग को ऑर्डर दे देते हो कि तुम बंद हो जाओ। लेकिन क्या होता है, जब तुम अकेले में बैठते हो तब तुम्हारे दिमाग में कुछ काम नहीं हो रहा है और उसका पूरा फोकस होता है जो तुम उससे कह रहे हो। यानी तुम खुद से जो बातें कर रहे हो उस पर तुम्हारे दिमाग का पूरा एनर्जी, पूरा फोकस होता है। तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सारे ऑर्डर फॉलो करने में अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस लगा देता है, क्योंकि वहां पे कौन सा भी दूसरा काम नहीं कर रहा है। और तुम तुम्हारे दिमाग से तभी तुम्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में पूछते हो, तो वहां पे तुम्हारा दिमाग अपनी पूरी नॉलेज, सारा फोकस, सारी पावर लगा के तुम्हें एक सोल्यूशन बताता है। और तुम्हें लगता है यहाँ पे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसी आइडिया निकल जाती है कि तुम्हें खुद पे डाउट होता है कि क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी मन में एक सवाल उठता ही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला तो क्या मेरी मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि तुम काम रिजल्ट के लिए कर रहे हो या तुम इसमें मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हो। तुम ये काम तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए तुम इस काम पे कंटिन्यू, नहीं तो तुम इसे छोड़ देते या तो शुरू ही नहीं कर पाते। जब ऐसी सोच दिमाग में होगी तो रिजल्ट मिले या ना मिले तुम कंटिन्यू रह पाओगे, जिसके वजह से एक ना एक दिन सक्सेस तो मिलेगी ही, क्योंकि तुम उस काम को कंटिन्यू कर रहे हो, खुद पे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जिसके वजह से एक दिन उस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हारे जितना एक्सपर्ट बनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम जितना सक्सेस को डिजर्व करते हो उतना कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए सक्सेस को तुम्हारे पास आना ही होगा। अभी भी तुम्हारे मन में एक डाउट होगा, सक्सेस तो इतने बाद में आएगी, बाकी लोगों को तो मुझसे कम में सफलता मिल जाएगी। तुम ही देख लो, अगर तुम बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो अच्छी बात है, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो कि 3 से 4 दिन में ही तुम्हें कितना बदलाव दिखने लगेगा। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन तुमने उसको पाने की प्रोसेस में जो नॉलेज मिली, जो एक्सपीरियंस मिला, उसको तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम उस प्रोसेस से तुम एक हीरे बन जाओगे, जिसे एक मुकुट, यानी तुम्हारे मंजिल वहां पे तो लगाया जाने वाला था, लेकिन उसे वहां पे उस मुकुट पे नहीं लगाया गया। क्या वो हीरा फिर बेकार हो जाएगा? क्या उस हीरे को फेंक देंगे? नहीं, उस हीरे को और तराश कर और तपा कर, यानी तुम्हें और मुश्किल में डाल के, उस मुश्किल से तुम्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस देके दिलाकर तुम्हें एक नए मुकुट में लगाएंगे, यानी कि तुम्हें एक नई सक्सेस, एक नई मंजिल मिल जाएगी। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, और आज जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे उसे नोटबुक पर या कमेंट में लिख दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।